एक सुंदर प्रश्न आया है। जो जो स्वभाव होते हैं वो धर्म होते हैं, तो पर्याय के प्रत्यय से हम धर्म माने कि नहीं माने? ठीक, मैं समझ गया। एक अन्वय धर्म है, एक व्यावृत्ति धर्म है। अनुवृत्ति प्रत्यय, व्यावृत्ति प्रत्यय। तो व्यावृत्ति प्रत्यय में जो है उसको धर्म स्वीकार तो करना पड़ेगा, परंतु त्रिकालिक नहीं है। वो अनुवृत्ति में, अनुवृत्ति त्रिकालिक धर्म है। ठीक है, अब सरल भाषा में बोलते हैं। ज्ञान दर्शन ये अनुवृत्ति है आत्मा की, ये त्रिकालिक धर्म है, इसे स्वीकार करो, ये कभी नष्ट नहीं होगा। अब चलते हैं व्यावृत्ति प्रत्यय में। अनुवृत्ति प्रत्यय हो गया, अब व्यावृत्ति प्रत्यय में जो जीव मनुष्य पर्याय को प्राप्त करेगा तो उसके अंदर मनुष्य जैसी चेष्टा होंगी, पर वही जीव पर्याय की प्रत्यय शक्ति कहीं पशु बन गया, श्वान बन गया, कोई सिखाया नहीं उसको श्वान की वृत्ति, वो पर्याय की प्रत्यय शक्ति से श्वान अपनी चेष्टा करने लगे। वह श्वान का धर्म है, वहाँ तत्पर्याजन स्वभाव के पेछा धर्म कहा गया है। उस अब उसका तत्पर्याय की प्रत्यय शक्ति में उस जीव द्रव का तात्कालिक उपादान वैसा है। ठीक है, जो तात्कालिक प्रकट हो रहा है, स्वभाव स्वभाव उपादान तात्कालिक और विभाव स्वभाव उपादान तात्कालिक। तो स्वभाव स्वभाव तात्काल उत्पन्न सिद्ध पर्याय वो भी तात्कालिक ही है, तत्काल एक क्षण में तत्काल उत्पन्न हुई ना, वो स्वभाव स्वभाव रूप पर है ना। अब जो वास्तव में पर्याय की प्रत्यय शक्ति से जो धर्म बनता है वो बनता द्रव में ही है। विभाव जो परिणमन चल रहा है पर्याय की प्रत्यय शक्ति किस में चल रहा है? द्रव में ही चल रहा है। परंतु उसको हम फिर भी क्यों कहेंगे? क्योंकि जो आपका गुण पर्याय है वो दो प्रकार की है, स्वभाव गुण पर्याय, विभाव गुण पर्याय। तो इसको आप गुण पर्याय में रखेंगे। गुण पर्याय मति सोत आदि ये विभाव गुण व्यंजन गुण पर्याय है, विभाव गुण व्यंजन पर्याय है। अब केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय है। इन मूल धर्मों के साथ साथ शेष अनेक धर्म रहेंगे। अब पुनः चलते हैं बंधपेक्षा। क्या चलते हैं? बंधपेक्षा। तो बंधपेक्षा में जो जीव त्रिन चायु का बंध किए उसको त्रिन चायु जैसे गुण ही प्रकट होंगे। वहाँ गुण शब्द से क्या ग्रहण करना, ये भी पुनः अर्थ करो। गुण का मतलब अनेकार्थ है, गुण अनेकार्थवाची है। यहाँ पर्याय की प्रत्यय शक्ति से तत्पर्याय में होने वाली प्रवृत्ति उसका नाम गुण है। तत्पर्याय की प्रवृत्ति को यहाँ गुण संज्ञा दी गई है, पर वास्तव में जो गुण है स्वभावजन्य गुण जो है वो तो ज्ञान दर्शन जीव का गुण है, लक्षणात्मक। अब इतना ही नहीं बोला, पर्यांतर गत्यांतर पर्यांतर, गत्यांतर पर्यांतर और एक गति पर्यांतर। क्या गजब का शब्द आया, गत्यांतर पर्यांतर और एक गति पर्यांतर। तो गत्यांतर पर्यांतर में मनुष्य देव नारकी इनके सबके अलग अलग स्वभाव बन जाएंगे। अब एक गति में पर्यांतर मनुष्य बाल चेष्टाएं, युवा चेष्टाएं, प्रौढ़ चेष्टाएं और वृद्ध चेष्टाएं बदलती है। मैं सब अनुभव कर रहा हूँ, मैं स्वयं के लिए अनुभव कर रहा हूँ, आप भी अपने आप अनुभव करो। बदली कि नहीं बदली? बच्चों को तो उनकी हरकतें अलग रहती हैं, अवस्थाएं चेष्टाएं अलग हैं, अन्य की अलग हैं। फिर इनके अंदर भी आपको लगाना पड़ेगा किस क्षेत्र के हैं, किस संगति से हैं, किस कुल से हैं, ये सब प्रत्यय शक्तियाँ आपको ग्रहण करना पड़ेंगी। उनमें स्वभाव में अंतर पड़ता है। जो बत्तु स्वभाव धम्मो है द्रव में नहीं लगेगा। द्रव में लगने का मतलब ये द्रगुण पर्याय में तीनों में लगेगा, क्योंकि द्रव्य पर्याय कोई वस्तु ही नहीं है, पर्याय द्रव्य कोई वस्तु ही नहीं है।
गुण द्रव्य पर्याय कोई वस्तु ही नहीं है। सामान्य कथन की दृष्टि से कथन ऐसा चलता है, विशेष के बजाय सामान्य रूप से गुण पर्यावत द्रव्यम, गुण से पर्याय युक्त है, उसका नाम द्रव्य है। इसलिए अष्टसहस्री में कह रहे हैं आप सत्य को असत को दोनों ग्रहण करो। द्रव्य की अपेक्षा द्रव्यार्थ न्याय से सत्य ही लगेगा, पर्यार्थ न्याय असत्य लगेगा। पर्यार्थिक न्याय का असत द्रव्यार्थिक न्याय में नहीं लग सकता है, द्रव्यार्थिक न्याय का असत पर्यार्थिक न्याय में नहीं लग सकता है। इसलिए जो विभाव स्वभाव है वो वास्तव में पर्यायी है, वही तो पर्याय का स्वभाव है। जो विभाव स्वभाव द्रव्य का है ना, पर्याय है कौन सी वस्तु? गुण विकारा पर्याय, द्रव्य विकारा पर्याय। जो द्रव्य का जो विकार है, गुण का जो उसका नाम पर्याय है। अलग से इसलिए बोलना पड़ेगा आपको, एक द्रव्य में विकार, एक द्रव्य में विकार, एक असमान जाति पर्याय के साथ विकार है। ये मूल बिंदु पकड़ना आपको, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। एक द्रव्य का विकार ऐसा है कि एक बर्फी है, पेड़ा है, कुछ भी ले लो, एक पुद्गल का पुद्गल में परमन है, लेकिन आप मनुष्य हैं तो पुद्गल भी पराधीन है और जीव भी पराधीन है। इस पर्याय में तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है। इस पर्याय के अंदर जो परमन चरार्थ पर्याय, उसमें तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं चलता। बहुत गहरे गहरे विषय हैं। फिर से कहूं, जो भोले का शरीर मोटा हो रहा है इसे दुबला कर सकता है, ठीक है, स्थूल रूप से। आजकल बहुत सारे उपचार चलते, कोई दुबला पतला आदमी कोशिश करता है मोटा होने की, तो बहुत सारी सामग्री खा पी रहा है। कल हम लोग संग का गए, एक बच्चा किसी से बात कर रहा होगा, वो कोई को समझा रहा, बोले केला खाओ, डॉक्टर ने कहा केला खाओ। इतना ही है, फोन पे बात कर रहा था। हाँ इतना ही। यहाँ पर वो जो है ऐसे कह रहा था कि भाई केला खाओ, डॉक्टर ने कहा। अब सुनिए, तो यहाँ पर आप ये समझना है, आपने केले को खा डाला, ठीक, ये आपने केले को मिटा डाला, ठीक, ये स्थूल अवस्था दिख रही है उस, हाँ स्थूल अवस्था नहीं पर्याय। अब वास्तव में पर्याय का स्वाद नहीं लिया, पर्याय के साथ द्रव्य का स्वाद लिया है। पुद्गल द्रव्य है, केला पूर्ण ग्रहण द्रव्य का स्वभाव है ना, तो वो पुद्गल, हाँ वही तो पुद्गल द्रव्य है ना, पुद्गल स्वतंत्र द्रव्य है ना। तो कोई भी द्रव्य गुण रहित नहीं होता, कोई द्रव्य पर्याय रहित नहीं होता, कोई द्रव्य गुण पर्याय द्रव्य रहित नहीं होती है। इसलिए अधिकरण की दृष्टि से हम देखते हैं तो हमको एकत्र रूप ही दिखाई देते हैं। संज्ञा पूर्ण लक्षण के अपेक्षा से भेद है, बाकी सब अभेद है। ओम नमस्तेभ्यः। अब हम जो कहना चाह रहे थे उसे सुनिए आप। तो जो आप, चलने दो भाई, जो आप ये देख रहे हो कि हम बदल देंगे, तो जो तुम्हारा पुरुषार्थ संयम आदि जो चल रहे हैं ना, ये असमान जाति पर्यायों को बदलने के लिए पुरुषार्थ चल रहे हैं। असमान जाति पर्याय में जो त्रिकालिक जो प्रबंध चल रहा है उसमें तुम्हारा कोई पुरुषार्थ नहीं चलता। आयु क्रम नष्ट होगा, शरीर जीर्ण होगा, चाहे मोटेरा चाहे पतले दुबले से मृत्यु होगी, उसमें तुम्हारा कोई पुरुषार्थ नहीं चलता। ये देखो जो बदल रहा है ना शरीर, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं। अब तो हमको पूरे सब के देखते देख हम तो पके आम टाइप के हमें सब दिख रहे हैं, पक्के पर पड़ते सब। जो जिन लोगों हमने युवा देखा था वे सब बुड्ढे बुड्ढे इतने बेकार चेहरे दिख रहे हैं, मैं क्या बताऊँ आपको, तो मैं सब देख रहा हूँ। ठीक है भाई, 9 बज गए हैं, प्रवचन का समय हो गया है, एक ही पढ़ लो। ठहरो भाई, इतनी बातें बीच में छेड़ दे तो कार्यक्रम रुको एक मिनट। नीति वाक्यामृत में आचार्य प्रवर भगवत सोमदेव सूरी गुप्तचरों की व्याख्या कर रहे हैं। रहस्यमय जीवन जीने वाले लोग, तो तापस और किरात, इनकी व्याख्या पूर्व में की।
यम पाठ को गलत्रोट का ये भी कल पढ़ लिया आपने। अहितुंडिका सर्प कीड़ा प्रसराः, अहितुंडिका सर्प कीड़ा प्रसराः। अहितुंडिक, अब सर्प कीड़ा आदि में चतुर सपेरे के भेष में। अहितुंडक वो तुम्बी का वो बनाकर बीन बना करके और सपेरे को गाँव गाँव में सांप लेकर के घूम रहा है, खेल दिखा रहा है। ऐसे आदमी को बना दिया गुप्तचर। अब उस पर तो कोई का वो नहीं लगा, भाई हर गाँव में घुस सकता है, बोले सपेरा है। और उधर सांप टोकरी में सपेरा लिए कहाँ सांपों को देख रहा है, और मोहल्ले मोहल्ले में। और आज नाग पंचमी को तो घर घर में पहुंच जाते जा करके, तो सब उधर बीन बजा रहा है, सांपों को दिखा रहा है, उधर पूरे रहस्य देखता चला रहा है। उससे ऐसा है, एक लक्ष्य है, और जिसको लक्ष्य पता चल गया ऐसा तो मैं करके आना है, तो किसी भी काम करते हुए आप जानकारी लेता रहेगा। तो ऐसे लोगों को क्यों बनाया जाता है? कोई विश्वास ही नहीं है, ये तो सपेरा है, सांप को दिखा रहा है, अपना पैसा लेकर धान लेकर निकल जाएगा। लेकिन वो तुम्हारे अंदर की सब बातें लेकर चला गया। कौन? सपेरा। तो अहितुंडिक उसको कहा जाता है। अब सौंडिक, सौंडिका कल्यपाला। सौंडिक शराब को भी कल्यपाल, शराब बेचने वाला, ठीक है, शराबी। अब ये शराबी है, उस शराबी आदमी के लिए देश में वर्तमान गुप्तचर को सौंडिक कहा गया है। उस शराबी आदमी को, शराब बेचने वाले को गुप्त। बहुत लोग आते हैं वहाँ, तो वो अंदर की सब बातें समझते हैं। और सुनिए, कमरे में आते हैं दूसरे जिनको तुम बहुत सज्जन समझते हो, उसे पता है बेचने वाले को कि कितने कितने सज्जन हैं। मांस की दुकान पर, शराब की दुकान पर जो आ रहे हैं, उसमें लगा दो एक कैमरा, तब चलेगा जो तुम्हें देश में कैसे चेहरे हैं, ये देखो क्या चेहरा हो रहा है। समझे कि नहीं? शराब कहाँ कहाँ जा रही है, किन किन घरों में जा रही है, और किस काम से जा रही है, वो सब पता कर लेता है। कितनी हेलमेट पहन के चले जाएं, ठीक है, मास्क पहन के चले जाएं, लेकिन खोज करने वाले को सब पता चल जाता है। वो ये भी पता कर लेगा ये मास्क यहाँ पर खरीदी कहाँ से गई है, उसके हेलमेट को फोटो खींच लेगा, और ये उसमें हेलमेट पे देख लेगा कि कौन से, नहीं, उस हेलमेट के नंबर देखेगा कौन सी दुकान की है, वहाँ जाके पता करेगा तुम्हारे पास कितनी थी, सब पता करके वहाँ से, और वहाँ पर लगा था कैमरा, ये कौन खरीदने यहाँ पर, वहाँ से पकड़ा गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस प्रकार से शासन की आंखों में कोई बच नहीं सकता। जब तक तुम सुरक्षित हो, कितने उपद्रव मचा लो, जब तक शासन तुम्हारे पीछे लगा नहीं है। और जिस दिन लग जाएगा ना शासन, तुमको कहीं से भी छीन के लाएगा, पकड़ के लाएगा। विश्वास मानिए, तुम कहीं भी वो तुम्हारे, तुम ठीक है भोला बैठे तो बैठे रहो, उसे क्या लेना देना, लेकिन यदि लग जाए कि भोला कहाँ बैठे हैं, वो पता कर लेगा। अब आप बोलो वो तो सुनो, तुम्हारे पास फ़ोन तो है ना, वो फ़ोन में आदमी वहीं पकड़ा जाता है। अब जैसे ये युद्ध चल रहे हैं जेलेंसी का और ये पुतिन का, एक दूसरे को सब समझते हैं, परंतु एक दूसरे को मारना नहीं चाहते। नहीं, आजकल मारने में क्या दिक्कत है, समझ रहे? ऐसे उपक्रम है, परंतु एक दूसरे की रक्षा कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन सब पूरे देश की रक्षा करें तो और अच्छी बात हो जाए। आपस तुम दोनों नेता तो मुस्कुरा रहे हो, बेचारी जनता पिस रही, सैनिक मर रहे कितने सारे, आपस में बैठ के बात कर लें और निपटा लें। अब उन्हें तो करनी पड़ेगी ना, भारत थोड़ी करेगा ऐसा नाम, समझ कि उनको बोलो हमारे देश जैसे बनो, यहाँ की ऊर्जा शक्ति तीव्र है, ठीक है। मतलब जिन देशों को बच्चापन के लिए इनाम देना पड़ रही है, उस देश के अंदर प्रजन शक्ति कितनी कमज़ोर है, कमज़ोर लोग हैं वो लोग। ये भारत की शक्ति है, शक्तिमान देश है।